गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट एस प्रशांत यूनिक लॉ क्लासेस से। आज अगर बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आया हो हमारे विधिक शब्दों के लिए। जानिए हमारे कानून के अंदर बहुत ही विचार टॉपिक की आज हमारे समाज के अंदर देखते हैं हम लोग महिलाओं का पीछा करना, उनके चित्र उतारना, अश्लील तस्वीरें, गंभीर अपराध। जानिए क्या प्रावधान। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अक्सर हम समाज में महिलाओं के प्रति अपराधों को देखते हैं तथा स्कूल कॉलेज से लेकर कार्यस्थल तक महिलाओं से संबंधित ऐसे अपराध हैं जिन्हें बहुत छोटा मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वह घटित होते ही रहते हैं। कानून की जानकारी के अभाव में महिलाएं भी ऐसे अपराधों को नजरअंदाज करती रहती है तथा अपराधियों को महिला द्वारा इस तरह नजरअंदाज किए जाने पर अपराध को पुनः कारित करने के लिए उत्प्रेरणा मिलती है। उन्हें लगता है कि औरतें कुछ कर तो नहीं रही है, इसलिए वापस उनके मन को हौसला मिलता है और वो लोग ऐसे अपराध करने के लिए उनका हौसला और बुलंद होता है। इसलिए औरतों को अपनी सजगता और सावधान रहना चाहिए और उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे इस तरह के अपराधों पर महिलाओं को सतर्क रहना चाहिए तथा इस प्रकार के अपराधियों के विरुद्ध खुलकर दंडात्मक कार्रवाई हेतु रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। समाज में यदि इस तरह के अपराधियों को दंड दिए जाने लगे तो महिलाओं के विरुद्ध होने वाले विभिन्न अपराध को रोका जा सकता है तथा बलात्कार जैसी घटनाएं तो आज समाज के लिए नासूर बन गई है। हम लोग आए दिन अखबार में पढ़ते हैं कि गैंग रेप हो गया, एक 8 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप किया गया। उन्हें भी हमें कम किया जा सकता है। हम लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। घरेलू हिंसा भी होती है, औरतों को मारपीट भी की जाती है, औरतों के साथ बहुत सारा दुर्व्यवहार किया जाता है। इसलिए उनको अपने लिए आवाज, अपने हक के लिए कोर्ट के अंदर आवाज उठानी पड़ेगी और एफआईआर दर्ज करानी पड़ेगी, तभी उन्हें न्याय मिलेगा। अब हम लोग बात करेंगे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत महिलाओं का पीछा करना, उन्हें सेक्स अपील मानना, उन्हें से सेक्स डिमांड करना और उनके सामने निवस्त्र होना, उन्हें अश्लील वस्तुओं जैसे अश्लील चित्र और पॉर्न फिल्म भेजना तथा अश्लील पुस्तकें पढ़ने के लिए देना या अश्लील कहानियां प्रेषित करना, ऐसे समस्त कृत्य संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। कोई भी व्यक्ति आपके साथ में ज्यादा खुल मिल रहा है और आपको इस तरीके की अश्लील पुस्तकें, अश्लील वीडियो दे रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं तथा पुलिस इन अपराधों के अंतर्गत सीआरपीसी की धारा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड धारा 154 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करती है और राज्य इन अपराधों में अपनी ओर से अभियोजन चलाता है कि राज्य के अंदर शांति बनी रहे, हमारे समाज के अंदर हर औरत को न्याय मिल सके। अब हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में महिलाओं के विरुद्ध किए जाने वाले ऐसे अपराध जिन्हें लघु अपराध मानकर उपेक्षा कर दी जाती। क्या है? छोटा अपराध है। उन अपराधों का उल्लेख किया जा रहा है। ये अपराध लघु प्रतीत होते हैं परंतु भारतीय दंड संहिता में इस प्रकार के अपराधों को लघु नहीं मानती तथा इस प्रकार के अपराधों में 7 वर्ष तक का कारावास और एक लंबा विचारण हो सकता है। केस लंबा चल सकता है और 7 वर्ष तक की सजा का कारावास के अपराधों के लिए दंड दिया गया है। अब हम लोग जानेंगे हमारे विधि शब्दों के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 356 होती क्या। हम लोग जानेंगे 356 धारा है क्या, धारा क्या कहती है, उस धारा के बारे में हम बात करेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 356 के अंतर्गत जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करता है, उस आशय से संभावित जानते हुए भी कि एतदया उस लज्जा भंग करेगा, उस स्त्री पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह दोनों में से किसी बाती कारावास से अवधि 1 वर्ष से कम ही नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक भी हो सकेगी। कम से कम तो 1 साल की सजा है और ज्यादा से ज्यादा 5 वर्ष की सजा बढ़ाई जा सकती, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा या दोनों। अब हम लोग बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 354 लज्जा भंग करने के आशय से स्त्री पर आपराधिक बल का प्रयोग करना, यह हमला करने से संबंधित जो कि एक दंडनीय अपराध है। इस अपराध में कम से कम 1 वर्ष का कारावास है जो अधिकतम 5 वर्ष तक हो सकता है। तो 1 वर्ष तो मिनिमम है और अधिकतम 5 वर्ष। हम लोगों को याद करना धारा 356 के अंदर जो सजा है वह मिनिमम 1 वर्ष की है और मैक्सिमम 5 वर्ष की सजा अपराधी को मिलेगी, उसको दंड मिलेगा। इसके अंदर भारतीय दंड संहिता के अंदर। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं हमारे विधि शब्दों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी जो हमारी परीक्षा के अंदर आते रहते हैं।
मोस्ट इंपोर्टेंट केस है प्रमोद सिंह बनाम स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का मामला है। इसमें अभियुक्त रीता कुमारी नामक एक 9 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार करने का आरोप था। किस पे? अपराधी पर। लेकिन चिकित्सा एवं अन्य साक्ष्य से ये पाया गया कि बालिका का कौमार्य भंग नहीं हुआ मेडिकल जांच के अंदर, और ना ही उसके शरीर पर कोई यौन अंगों पर क्षति या चोट कोई निशान नहीं थे। इसे बलात्कार नहीं मानकर स्त्री की लज्जा भंग का मामला माना गया और उसे अपराधी सिद्ध किया गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि ये एक पुराना मामला है तथा इस मामले में किसी बालिका के कौमार्य का परीक्षण किया गया था। बाद के मुकदमों में बलात्कार जैसे संगीन अपराध के संबंध में कौमार्य के परीक्षण को मानव अधिकारों के विरुद्ध माना गया है। किसी भी औरत का कौमार्य परीक्षण करने के लिए मानव अधिकारों के विरुद्ध है, इस तरीके से जांच नहीं की जा सकती। दूसरा केस है श्रीमती रूपम देवल बजाज बनाम केपीएस गिल का मामला। 1996 का उच्चतम न्यायालय का केस है। धारा 354 के अंतर्गत चलाने वाला ये प्रकरण सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रकरण, बहुत ही फेमस केस है। इस प्रकरण में स्त्री की लज्जा भंग के संबंध में श्रीमती रूपल देवल जो औरत थी बजाज पंजाब के अंडर की आईएएस अधिकारी थी। अब हम लोग बात करेंगे घटना के समय ये वह पंजाब के फाइनेंस डिपार्टमेंट में विशेष सचिव के पद पर कार्यरत थी। दिनांक 18 जुलाई 1988 को वह एक एसएल कपूर के यहाँ एक दावत में गई। उस दावत में पंजाब सरकार के कई वरिष्ठ महत्वपूर्ण अधिकारी भी थे। दावत पंजाब के पुलिस महानिदेशक केपीएल गिल भी आमंत्रित थे। वहाँ केपीएल गिल साहब भी आए थे जो महानिदेशक थे पुलिस के। देवल का कहना यह था कि रात्रि के करीब 10 बजे होंगे। केपीएल गिल ने उन्हें पास आकर बैठने को कहा, फिर उठने को कहा, और जब वह उठी तो गिल ने उन्हें कुल्हे पे इनके पिछवाड़े पे मार दिया, हाथ से मारा। देवल को यह बहुत बुरा लगा। उन्होंने गिल के विरुद्ध 29 जुलाई को भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 342, 352, 354 एवं 509 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज कराई। इस मामले में जब गिल के विरुद्ध कोई भी प्रभावी कार्रवाई होने की संभावना नहीं लगी तो देवल ने उच्चतम न्यायालय में दस्तक दी। उसने उच्चतम न्यायालय के मामले के तत्वों को दृष्टिगत रखते हुए गिल के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 354A के एवं 509 के अंतर्गत प्रथम दृष्टया मामला बनना पाया गया तथा मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेकर विचारण करने का निर्देश दिया। इस मामले में केपीएस गिल को 3 माह का कारावास हुआ तथा 17 वर्ष का लंबा विचारण झेलना पड़ा। 17 वर्ष का लंबा विचारण कोर्ट की तरफ से झेलना पड़ा। अब हम लोग बात करेंगे धारा 354 के एससीसी मालिक बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा, महत्वपूर्ण मामला है। इस मामले के निर्धारित किया गया था किसी महिला के पेट पर हाथ रख देने का मात्र को धारा 354 के अंतर्गत स्त्री की लज्जा भंग नहीं माना जा सकता है। लज्जा भंग करने के लिए आशय भी होना चाहिए। किसी स्त्री के पेट पे हाथ रखना वो लज्जा भंग करना नहीं होता है। बाद में एक मुकदमे में पांडुरंग हिताराम भागवत बनाम स्टेट ऑफ द महाराष्ट्र एफआईआर 2005 के उच्चतम न्यायालय के 643 के मामले में किसी स्त्री से अपनी बाहों में जकड़ लेना तथा उसकी छाती दबाने को उच्चतम न्यायालय में स्त्री लज्जा का भंग माना है। किसी स्त्री बात करेंगे न्यायालय में कहा कि स्त्री लज्जा भंग का मामला अक्सर मिथ्या नहीं होता है क्योंकि सामान्य तौर पर कोई भी महिला अपने चरित्र को दांव पर नहीं लगाना चाहती है। कोई भी महिला पुलिस थाने तक तभी जाती है जब उसके साथ कोई प्रतिष्ठा या उसकी गरिमा के संबंधित कोई घटना घटित होती। कोर्ट का मानना यह है कि कोई भी स्त्री झूठा केस किसी पे दायर नहीं करती है, मगर आज के समय में देखा जाता है कि कोई भी स्त्री जानबूझकर काफी मामलों में देखा गया है कि स्त्री जानबूझकर आदमी को फंसाने की कोशिश करती है और कुछ मामले में स्त्री सही भी होती है, उसकी गरिमा को भी हानि पहुंचती है, तभी वो कोर्ट के अंदर वाद दायर कर सकती है। आईपीसी की धारा 354 के अंतर्गत स्त्री की लज्जा भंग करने के अपराध के गठन के लिए अभियुक्त को यह जानकारी होना मात्र पर्याप्त है कि उसे कृत्य से स्त्री की लज्जा भंग होना संभव है। आशय होना सदैव आवश्यक नहीं है, न ही इसका एक मात्र मापदंड है। कोई भी ऐसा कृत्य जिसके संभव कि स्त्री लज्जा भंग होती है वह धारा 354 के अंतर्गत अपराध का गठन
कर देता है। किसी महिला को खींचना और उसके साथ लैंगिक संभोग करने के लिए आस्ते से कपड़े उतार देना स्त्री की लज्जा भंग करने का अपराध होता है। अमन कुमार बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा FIR 2004 उच्चतम न्यायालय 1497 नंबर केस है। किसी महिला की छाती से उसका दुपट्टा या साड़ी हटा देना भी लज्जा का मामला माना जाएगा। राजू पांडुरंग मामले बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र FIR 2004 के अंदर भी यही सेम मामला बताया गया, उसके अंदर भी ये चीज हुई थी। आए दिन हमारे समाज में देखा जाता है कि स्त्री के साथ में बहुत ही प्रताड़ित दुर्व्यवहार किया जाता है और स्त्री को एक अच्छा लहजा नहीं दिया जाता, उसे सम्मान नहीं मिल पाता। उसे धारा 354A क्या कहती है? भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अंतर्गत किसी महिला के शारीरिक संपर्क और कुछ ऐसी क्रियाओं के माध्यम से है जिस लैंगिक संबंध बनाने संबंधित प्रस्ताव रखा जा रहा है करता है, जिस सेक्स के लिए डिमांड माना जाएगा या किसी महिला को लैंगिक स्वीकृति अर्थात सेक्स करने के लिए कोई मांग अनुरोध करता है, कोई उससे डिमांड करता है कि मुझे तुम्हारे साथ में सेक्स संबंध बनाना है, तब वह चीज उसकी लज्जा भंग करने के खिलाफ माना जाएगा, उसे सजा जरूर मिलेगी और वो औरत कोर्ट के अंदर सबसे पहले FIR कराएगी, फिर कोर्ट के अंदर वाद दायर कर सकती है और उसे न्याय जरूर मिलेगा। हम लोग बात करेंगे कि या किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाता है या फिर अश्लील तस्वीरें भेजता है, पॉर्न मूवी भेजता है, ऐसी परिस्थिति में वह कठोर कारावास जैसी इसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से दोनों को दंडित किया जाएगा। तो 3 वर्ष की सजा है या जुर्माना है या दोनों से भी दंडित किया जा सकता है, जिस प्रकार का अपराध संज्ञेय अपराध है। आज सूचना प्रौद्योगिकी का समय, ऐसे समय में व्हाट्सएप मैसेंजर जैसे इत्यादि सॉफ्टवेयर के माध्यम से महिलाओं को अश्लील तस्वीरें तथा अश्लील मैसेज भेज दिए जाते हैं जो कि उन्हें सेक्स करने की डिमांड जैसे होते हैं। ये एक संज्ञेय अपराध है। इसके अंतर्गत 3 वर्ष तक का कारावास दंड दिया गया है या जुर्माना भी के प्रावधान भी दिए गए कि अगर व्यक्ति ऐसा कुछ करता है तो उसे 3 वर्ष का दंड सजा कारावास मिलेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। उसे जुर्माना भी भरना पड़ेगा कोर्ट के अंदर, उसकी इज्जत के अनुसार कोर्ट अपने विवेक के अनुसार उसे जुर्माना भरने के लिए बाध्य कर सकती है। 354 की उपधारा B के बारे में बात करेंगे। महिला के कपड़े उतारने से हादसे से आपराधिक बल का प्रयोग करना। यदि कोई पुरुष किसी महिला को सार्वजनिक स्थान में निवस्त्र होने के लिए बाध्य करने से हास्य उस पर हमला करेगा या उसके प्रति आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या ऐसा दुष्प्रेरण करेगा, दोनों में से किसी बाती की कारावास जिसकी अवधि कम से कम 3 वर्ष तो मिनिमम कारावास उसे जेल होगी, अधिक से अधिक उसकी सजा 7 वर्ष तक कारावास हो सकती है। इसके साथ जुर्माना भी होगा, दंडनीय किया जाएगा, उसे जुर्माना भी भरना पड़ेगा और 7 वर्ष की सजा भी भुगतनी पड़ेगी। कम से कम 3 वर्ष की है और अधिक से अधिक 7 वर्ष की। अब हम लोग बात करेंगे, कभी कभी विवादों में महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, बीच बाजार में उन्हें निवस्त्र कर दिया जाता है, डायन उल्टा बोलकर उनका जुलूस तक निकाला दिया जाता है। हमारे गाँव के अंदर लोग देखते हैं। ये एक संज्ञेय अपराध है। इस प्रकार के अपराध में पुलिस बगैर वारंट की गिरफ्तार करती है तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत कंप्यूटरकृत ऑनलाइन FIR दर्ज की जाती है और उस अपराधी को गिरफ्तार कर दिया जाता है, तुरंत के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। हम लोग बात करेंगे धारा 354C की। महिलाओं को एकटक होके घूरना, किसी औरत को एकटक होके घूरना। जब कोई भी महिला अपने किसी प्राइवेट काम में लगी हुई है, जैसे कि कोई स्त्री कपड़े बदल रही है या नहा रही है या फिर कोई भी इस प्रकार का काम जिसे वह प्राइवेट करती है, इस तरह के काम करते हुए यदि कोई पुरुष उस स्त्री को एकटक देखेगा या उसकी तस्वीरें खींचेगा, उन तस्वीरों को वो एक्सपोज करेगा, यूट्यूब या वायरल करता है, प्रसारित करेगा, इस प्रकार के पुरुष को पहली बार दोष सिद्ध पर कम से कम 1 वर्ष तक का कारावास होगा, वो जेल होगी और अधिक से अधिक उसको 3 साल की सजा भुगतनी पड़ेगी, कठोर कारावास, उसको कोर्ट जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, उसे जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी। दूसरी बार इसी प्रकार के अपराध में दोष सिद्ध होने पर कम से कम 3 वर्ष का कारावास होगा
और अधिक से अधिक 7 वर्ष की जेल का कारावास उसे होगा। उस अपराधी को 7 वर्ष की सजा न्यायालय के द्वारा दे दी जाएगी। अंतिम जो धारा है, धारा 354D, स्त्री का पीछा करना तथा बार बार उसके संपर्क करना। पीछा करने के अपराधियों के संबंध में दंड के प्रावधान करती है। आज समाज में देखने को मिलता है कि युवतियां पीछे लफंगे लग जाते हैं। बस के अंदर, स्कूल कॉलेज में लड़कियां उनका जाना दुर्भर कर देते हैं। स्कूल कॉलेजों की बस घर तक पीछा करते हैं। और यही नहीं, आज इंटरनेट के युग पर एक आपराधिक कुकर्मी मानसिकता के लोग ईमेल या किसी विषयक अन्य इलेक्ट्रॉनिक संरचना का प्रयोग करते हैं और बार बार किसी स्त्री को मॉनिटर करते हैं कि बार बार संपर्क साधने की प्रयास करते हैं। उस औरत का पीछा करते हैं या उसे मैसेज करेंगे या उसे तंग कर देंगे, उसको धमकी देंगे कि तुम अगर ऐसा कार्य नहीं करोगी तो हम तुम्हारे माँ बाप को मार देंगे जान से, तुम्हें ये कार्य करना होगा। और उसे बार बार उसका पीछा करते हैं, उसे एक तक उसका पीछा करते हैं और उसका जीना दुर्भर कर देते हैं। उस औरत को आवाज उठानी चाहिए, तभी उसे न्याय मिल सकेगा। अपने हक के लिए उसे लड़ना पड़ेगा। यह एक दंडनीय अपराध है जो संज्ञेय और गैर जमानती है। इस प्रकार के अपराधों में पहली बार दोष सिद्ध होने पर अधिकतम 3 वर्ष का कारावास है और दूसरी बार दोष सिद्ध होने पर अधिकतम 5 वर्ष तक के कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान रखा गया है। धारा 354 के अंतर्गत स्त्री की लज्जा भंग करना और 354D के अंतर्गत स्त्री के कपड़े फाड़ देना सबसे गंभीर अपराध है, सबसे असहनीय अपराध। इसमें अधिकतम 7 वर्ष तक का कारावास भी हो सकता है और साथ में जुर्माना भी उसे कोर्ट के अंदर भरना पड़ेगा। तो हम लोगों ने जान लिया, हमें सतर्क रहना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज एडवोकेट एस प्रशांत के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे आपको अच्छी अच्छी आने वाली नई नई वीडियो मिलती रहेगी। और स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।